बिस्तर गर्म करना ये कहाँ तक सही है? किसी दूसरे को इतना तो ये सब भाषा सुनने से बहुत ज्यादा मतलब दिमाग क्या कहना चाहेंगे उन लोग के लिए? बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है जो ये सब हरकत करते होंगे ना, जैसे कि जो कहा ये बात हो वो ऐसी, और कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ बंगाली लड़की लोग के मतलब लेके भी साथ में करवाई होंगी, की होंगी, इसीलिए उनको इतना ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए उनको इतना ज्यादा पता है। 10 रुपये में नंबर मिल जाता है और 10 रुपये में ऐसे ठेका देता है लोग, या तो देता है लोग हाथ। ये कहाँ तक सही है? 10 एकदम रुपया पूरा ही सही है। देखिए हम बिहार में रहते लेकिन फिर भी हम बिहार का जनता वाली नहीं कहेंगे क्योंकि ये मेरा कर्म भूमि है, लेकिन जो लोग मतलब खुद से इनवाइट करते अपना घर पे, इनवाइट करने के बाद ऐसी गलत हरकत करते और गलत हरकत करने के बाद कहते हैं मनोरंजन। दोस्तों RK पांडे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं सिवान, और सिवान में आज हम लोग के बीच में है गुड़िया हलचली, जो कि पूरी इंडस्ट्री में ये अपने कला से हमारे जो भी जितने दर्शक हैं सबको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं गुड़िया हलचल सर्विस का प्रणाम करती हूँ। आप इतना विवाद में क्यों रह रहे हैं? कौन बोला मैं विवाद में? क्यों? देखिए सच बात बोलने से ना विवाद छिड़ जाता है, इससे कोई मैटर मतलब ये नहीं करता, खास नहीं लगता। आप पे बहुत ऐसा सवाल आया है जी। आप अभी तो बंगाल से बिलोंग करती हैं, तो बंगाल से बिलोंग करती हैं, और जो भी हमारे बिहार सिंगर हैं, कलाकार हैं, जिनका इंटरव्यू हुआ है, प्रीतिराज हैं, पल्लवी सिंह है, वो लोग का एकदम बिल्कुल यहीं पे सवाल होता है कि ट्रॉली से उठकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आ जाना ये कम बात नहीं है, ठीक है। ट्रॉली से मतलब और कम पैसे में काम करना। सुनिए ना, 100 लोग के सामने नाचते नाचते 1000 करोड़ों लोग के सामने जाके अपना कला का प्रदर्शन दिखाना ये कम बात नहीं है, लेकिन खुद तुम क्या किए वो तो आके पहले बयान दो, दूसरा के बारे में बात है। बताइए, एक दूध वाला से एक ट्रेंडिंग स्टार बनना क्या ये मामूली सा बात है? मामूली सा बात तो नहीं है। एक लड़का होके अपना जेंडर को चेंज करके एक लड़की का वेश लेके स्टेज शो प्रोग्राम करना, वही ऑर्केस्ट्रा में, वही ट्रॉली में, और वहीं से जाके आज एक फिल्म इंडस्ट्री का, भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना ट्रेंडिंग स्टार की सारी लाइफ, वो कम बात है। जेंडर चेंज किया है। उन लोगों के लिए अब क्या कहेंगी जो 10 रुपया देकर मानसिक संतुलन जो खो देते हैं, आपको देखकर उनको क्या कहेंगे आप? वो सब प्यार है, दर्शक है, प्यार है। वो क्या कहेंगे कि वहाँ पे आपको अच्छा लगता है? 5 में से अगर एक खराब रहते बाकी 4 तो अच्छे रहते हैं ना, तो अब खराब को देख लेंगे और अच्छा को नहीं देखेंगे है जी। और लड़की है मोनू अलबेला के साथ मर्डर हुआ, प्रीति प्रजापति 18 दिन रहकर बोल रही है कि मेरी पार्टी में काम करती है। क्यों तो पार्टी में काम पार्टी करती को है? आप क्या कहेंगी? देखिए वो मेरी पार्टी में काम करती है। 18 दिन मोनू अलबेला के साथ रही हैं, अगर मोनू अलबेला एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो बोल रही हैं कि वो हमारे साथ ये किए हैं, वो किए हैं। देखिए इनको क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब अब मेरे पास जब आती है ना तो काम मतलब काम के लिए, बाकी उसका पर्सनल लाइफ के बारे में उतना मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहती थी जो वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा उसके साथ मतलब शादी हो चुका है, इतना ही तक जो हम लोग जानते हैं। आपके साथ अगर वैसा हुआ 18 दिन आपको कोई रख ले और कहे कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्या करेंगे? मोनू अलबेला जी कैसे आदमी है? मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, जस्ट उनका एल्बम वीडियो वगैरह ही देखा है, मतलब ठीक ठाक ही लगता है। यही तो हर आदमी जो है छोटा से बड़ा बनता है, ठीक है। पवन सिंह है, जैसे खेसारी लाल है, और आप भी छोटे से अभी आपका वीडियो वायरल हुआ है तो आपका फीस हो गया है 15,000, ठीक है। जैसे कि हम 7 साल उम्र से खटे रहे हैं डांसिंग लाइन में, मतलब डांस सीख रहे 7 साल उम्र से, और कम से कम 15 साल से मतलब अब डांसिंग लाइन में हम रुके हैं। अब इतना मेहनत करने के बाद आज इस मेरा हुनर लगा, आज मुझे बहुत ज़्यादा किया, सब नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। आपको भी कोई जो बड़े बड़े स्टार हैं ऑफर किए हैं क्या? जी नहीं, कोई ऑफर नहीं आपको अभी तक? मतलब खेसारी लाल पवन सिंह जी को छोड़ के बाकी मतलब सब कोई काम के लिए ऑफर भी कर चुके हैं, और बहुत जन के साथ मैंने काम भी कर लिया है, वो भी मेरे ही चैनल पे सब कोई काम किया मेरे साथ। और किसी जैसे कि आप बोल रहे हैं जो हाँ आपके साथ कोई मतलब एल्बम लाइन में आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं किया, चाहे कुछ ही ऐसे नहीं किया, तो मैं कहना चाहूँगी जो मैंने कभी भी किसी और का चैनल के लिए काम नहीं किया है, खाली एक जन के लिए किए थे, वो भी टुनटुन यादव जी के साथ, लेकिन उनका व्यवहार मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी किसी और चैनल के लिए मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए मैंने
ये इनके बारे में क्या कहेंगी, जो हाथ में जो टैटू बनवा कर जी जो हमारे जैसे पावर स्टार पवन सिंह का टैटू बनवाई है, एक हमारे सोमिया पोखरेल है कि जो कि खेसारी लाल का टैटू बनवाई है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे सोमिया पोखरेल है, अभी तो खेसारी सर के साथ काम कर रही थी और फिर पवन सर के पास आए, जैसे कि उनके बारे में मतलब बांग्ला में ये कहावत है, लेकिन हम ट्रांसलेट हिंदी नहीं करेंगे। जैसे कि लोग बोलता है जो मतलब एक बार ऊंचा छलांग लगा के तुम पेड़ में तो चढ़ जाओगे, और जब पेड़ से तुम गिरोगे तो तुम कहोगे तुम वो बोली भी थी कि पवन सर को हम नहीं जानते, हमारे इतने बड़े स्टार हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि पवन सर को नहीं जानते, सिर्फ खेसारी लाल को जानते हैं। ये ऐसे आप प्लेट चाटने के लिए दौड़ के गई थी जब खेसारी लाल की तरफ से काम नहीं मिला। देखिए जो ये सब पता नहीं काम करते हैं ना, मेरे हिसाब से जो मतलब 5-10 साल घिसना नहीं चाहते, जब घिस घिस के अपना हुनर का दम पे हम आगे बढ़े, अपना फैन फॉलोइंग बढ़ा के हम आगे बढ़े, जो ये नहीं चाहते हैं, जो अपना कला के दम मतलब कला को, अपना हुनर को, सर्टिफिकेट रहते हुए, डिग्री रहते हुए, सब कुछ रहते हुए भी अपना कला के ऊपर जो भरोसा नहीं करते, वही ये सब पटांग काम करके सोचते हैं 3 साल 4 साल क्या हम जैसे 3-4 दिन में हम पहुँच जाएंगे। तो सोमिया पोखरेल में ऐसे 3-4 दिन में पहुँची ना, और अभी उनको छोटा से छोटा ब्याज वाला, छोटा से छोटा चैनल वाला नहीं पूछ रहे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ गुड़िया हलचल जी हैं, और काफ़ी सारा इंटरव्यू इनका हुआ, जो कि एक स्वच्छता पूर्वक अपना इंटरव्यू दी, और हमारे गुड़िया हलचल जी अपने कैरेक्टर पे भरोसा करती हैं, जो कि हर लोग नाचते हैं लेकिन हर लोग नाचने वाले एक जैसे नहीं होते। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और गुड़िया हलचल जी हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगी, जो भी हमारे व्यूअर हैं? सबसे पहले तो जो भी दर्शक मुझे देख रहे, छोटे हो या बड़े हो, दोनों को मेरे तरफ से प्रणाम है, और आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमको जैसे प्यार मोहब्बत दे के आगे बढ़ा है, इस चैनल को भी प्यार मोहब्बत दे के आगे बढ़ा है, ताकि हमसे भी बड़े बड़े कलाकार को वो आप लोग के सामने ले आ सके। और कुछ दिनों के बाद नागेंद्र उजाला जी के साथ बहुत ही ज़्यादा एक प्यारा गाना मेरे चैनल से रिलीज़ होने वाला है, गुड़िया हलचल फिल्म से। तो प्लीज़ आप लोग को गाना का एल्बम देखना, आ गाना सुनना ना भूलें। गाना अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप नहीं अभी गाना एक लाइन अभी तो गाना जो गाना आपको अच्छा लगता हो, हर इंसान गुनगुनाता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि वो अकेले में या कभी भी नहीं गुनगुनाता है। आप भी इतना डांस करती हैं, इतना स्टेज प्रोग्राम करती हैं, आखिर करती क्यों है? वो गाना आपको अच्छा लगता हो तो उस पर और अच्छा डांस करती हैं, नहीं करती हैं? तो वो गाना हम चाहेंगे कि जो आपको अच्छा लगता है वो ब्लास्ट गाना, थोड़ा सा भोजपुरी ना चलता है भैया, यहाँ चलता है क्या? भले भोजपुरी में हम काम करते हैं, मतलब खाना भोजपुरी का है, गुनगान गाना हिंदी का है। हाँ देखिए भाई जी बोल रहे हैं, खाइएगा बिहार का, गाइएगा बंगाल का। ऐसे भैया मेहनत करते हैं तब खाने के लिए मिलता है, तो मेहनत इसी से कमा रही है, तो सीखिए यहाँ से। बिहार में मेहनत करके पसीना फेंक रहे, तो वो जमीन फिर मुझे खाने तो जहाँ मेहनत, बिहार का गाना वो जो भी आपको गाना है वो गा सकते नहीं आता, कर लेते हैं। अच्छा हिंदी गा दीजिए, भले शायरी आ जाता है, चलिए शायरी ही मार दीजिए, एकदम गर्दफा फ्रंट में लगने वाला है आपका शायरी। जैसे कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। चांदनी अगर चांद से होती तो इन सितारों का क्या होता, मोहब्बत अगर एक से होती तो इन हजारों का क्या होता। क्या बात है, बहुत अच्छा आपका शायरी है। लेकिन इसके साथ एक सवाल आ गया जी, आपका कहाँ तक प्यार हुआ है? एक बार तूफान आया था, सर के ऊपर से गुजर के चल गया, उसके बाद से कभी नहीं। बस वो तूफान आपको बर्बाद करके चला गया? नहीं, बर्बाद करता था, इस जगह में थोड़ी रहते, सिखा के चला गया। बचपना उम्र में तूफान में उड़ना सिखा कर चला गया कि तूफान आए तो कैसे बचना है उससे? नहीं, जैसे कि छोटा में देखते थे ना दुर्गा पूजा में, मतलब एक भैया और एक मतलब लड़की, तो एक लड़का लड़की हाथ पकड़ के घूमते, आइसक्रीम पिलाते, वो सब अच्छा लगता था। तो वैसे ही मन में अपने तरफ से वन साइड लव था, तो किसी लड़का को पसंद किए थे, आज जब उसको बोलने के लिए गए तब सुनने के लिए मिला जिसका गर्लफ्रेंड। हर लड़की का सपना होता है कि अपना दूसरा ट्राई नहीं किए, नहीं पैर में बेड़ी बांधने एक फ्रेंड हो, सुनिए ना थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। हर लड़की का सपना होता है उसका एक राजकुमार घोड़ा से आए और उसके साथ घूमे फिरे, थोड़ा मौज मस्ती करे। अरे 1000 के साथ नहीं, लेकिन एक के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? आपका कोई प्राइवेट
कहीं जो बाबू सोना जादू टोना पैर का बेड़ी हमको बांधना नहीं है। अभी जो लदे कि मेरा बहुत फ्रेंड लोग को मैंने देखा प्यार मोहब्बत करके शादी ब्याह करके ज़िंदगी बर्बाद करके भी एक कोना में बैठ के रोती रहती है। मुझे वैसा लाइफ नहीं चाहिए। ठीक है, आके नाम कमा ले, पैसा कमा ले, खूब ज़्यादा एक लेवल बना ले, शादी ब्याह तो करने के लिए बहुत टाइम बाकी है। चलिए ठीक है।